क्या हुआ आरव, तुम कहाँ हो? प्राची ने आरव को फोन लगाकर कहा। प्राची, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए बता ना पाया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पापा को माइनर अटैक आया था, डॉक्टर ने उन्हें मुंबई लेकर जाने को कहा था, तो मैं उन्हें लेकर मुंबई आया हूँ। क्या मिस्टर नानक को अटैक? प्राची विचलित होते हुए बोली। मैं उन्हें मुंबई लेकर आया हूँ, जब तक मैं ना रहूँ तुम सारे काम देख लेना। आरव, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कर लूंगी, तुम बस अपना और अंकल का ख्याल रखना। प्राची ने फोन काट कर मधु की ओर देख कर कहा। मधु, तुम्हें पता है मिस्टर नानक को अटैक आया है? क्या? हाँ मधु, जब तक आरव वापस नहीं आ जाता तब तक मुझे सारा काम हैंडल करना होगा। अब ऐसे में इस केस का क्या करूँ? तुम टेंशन मत लो, हम लोग हैंडल कर लेंगे, पर अभी चलकर निखिल को बुलाओ और विक्रम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने चलो। मधु ने प्राची के कंधे पर हाथ रखकर कहा। प्राची ने निखिल को फोन किया और तीनों ने मिलकर स्टेशन जाकर विक्रम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। हमने रिपोर्ट तो लिखवा दी, पर अब हमें दिमाग से काम लेना होगा। निखिल अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर मोड़ते हुए बोला। जैसे ही विक्रम को पता चलेगा वो शांत नहीं बैठेगा, वो कोई न कोई चाल चलेगा हमें फंसाने की। ये तो सच है, राणा दास और विक्रम पाटीदार दोनों बहुत चालू आदमी हैं। इन दोनों से टक्कर लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ सकता है। मधु प्राची की बात पर विचार करते हुए बोली। जो भी हो, जब केस लड़ना है तो ये लड़ना ही है। कहते कहते प्राची ने पुलिस स्टेशन के पास खड़े शीला के भाई बहन के पास जाकर पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा, तो वो दोनों पलटते हुए एकदम घबरा कर बोले। अरे अरे दीदी आप? हाँ, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या मैं कर रहे हो? बताओ क्या हुआ, क्यों आए थे तुम लोग यहाँ? हम वैसे ही मार्केट आए थे तो हमारी गाड़ी पर किसी की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, इसीलिए हम रिपोर्ट लिखवाने आए थे, शीला के भाई बहन ने घबरा कर कहा। और झट से प्राची के पलक झपकने के पहले ही वो दोनों वहाँ से चोरों के भांति भाग गए। अरे ये दोनों चोरों की तरह क्यों भाग गए? पता नहीं, प्राची ने शीला के भाई बहन को भागते हुए देखते हुए कहा। जो भी हो, चलो हम चलते हैं। निखिल ने गाड़ी स्टार्ट की और तीनों रूम पर पहुंच गए। देखो मधु, कल मुझे मॉर्निंग में ही शोरूम जाना है, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। तुम कॉलेज का काम हैंडल कर लेना। और राघव से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने उसे मैसेज किया था। उसे अभी पूजा यानी मुझ पर भरोसा नहीं हुआ है। जैसे जैसे उसे मुझ पर भरोसा होगा वो अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर देगा। मधु ने थकी हुई आवाज में कहा। ठीक है, पर ध्यान से थोड़ा, बहुत चालाक है वो राघव। अरे तू टेंशन ना ले, मुझे इन सब की आदत है। भूल गई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तूने निखिल को पटाने के लिए कौन से खेल खेले थे। पर कुछ भी कहो यार, निखिल तुझे प्यार बहुत करता है। देख कैसे उसने तुम्हारे भैया को समझा कर तुम्हारा रिश्ता होने से बचा लिया। हाँ वो तो है, अमन भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। मधु प्राची को छेड़ते हुए बोली। अमन? अमन के नाम की रट लगाती रहती हो, क्या मिलता है तुझे? कहीं वो अमन अपना नाम लेने के लिए तुझे रिश्वत तो नहीं देता, मुझे सेट करवाने के लिए? नाइस जोक। मधु ने प्राची के सिर से अपना सिर टकराते हुए कहा। ये सब तो ठीक है मैडम, पर हमने सुना है कि आप शादी करने वाली हैं निखिल से। प्राची ने अब मधु को किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं होने दिया। मधु प्राची की ओर अपनी चुपती हुई नजर से देखकर बोली। तुझे कहाँ से पता चलती है ये सारी बातें? कहीं तू भी तो निखिल को सेट नहीं कर रही है? रुक जा, मैं तुझे देखती हूँ। प्राची कहते कहते मधु के पीछे पीछे भागने लगे और मधु प्राची को जानबूझकर अपने पीछे दौड़ाने लगे। कितनी प्यारी लग रही थी ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते और लड़ते हुए। पता नहीं कब से प्राची ने हंसना ही छोड़ दिया था, जब से शीला के केस की भागदौड़ प्राची के हाथ में आई थी। उसने हर चीज पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसके दिमाग में रहता था तो कैसे भी करके शीला के केस को सॉल्व करना। उसने खुद को इतना उलझा दिया था कि वो अब अपने आप को भूल गई थी। आज उसके पापा का बर्थडे था। कैलेंडर में दूध वाले का हिसाब करने के लिए उसे जैसे अपनी कलम चलाना शुरू की, उसकी नजर आज के दिन की डेट पर गई तो मारकर फेंक कर बोली, ओह शिट, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों घबरा गई हो? यार आज पापा का बर्थडे है और मैंने उसे विश नहीं किया। हाँ, तेरा तो ऐसा ही है, तुझे अपने अलावा किसी की भी सुध बुध कहाँ रहती है? बस लेक्चर ना दे। प्राची ने अपने फोन से अपने पापा का नंबर डायल किया और प्यार भरी मुस्कान के साथ खिलखिलाकर बोली, हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा,
तो मेरी रानी बेटी को मेरी याद आ ही गई। सामने से प्राची के पापा ने कहा, पापा याद तो हमेशा आती है। अब सेमेस्टर खत्म होते ही आपसे मिलने फरीदाबाद आऊंगी और साथ में मधु को भी लाऊंगी। अच्छा बेटा। जी पापा। और मुस्कान के साथ पापा की सारी बातें सुनकर लगभग 15 मिनट के बाद जब गपशप करके प्राची ने फोन काटा तो देखा अमन रूम के गेट के बाहर खड़ा है। अमन को देखकर प्राची को अचंभा हुआ। आज अमन दूसरी बार प्राची के रूम पर आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने तुरंत अपना फोन चादर पर फेंका और अमन की ओर एक मुस्कान भरे चेहरे के साथ देखकर कहा, सर आप यहाँ? अमन ने अंदर आकर बैठते हुए पानी के गिलास लेते हुए बोला, प्राची तुम इंटर्नशिप के लिए नहीं आ रही हो पिछले हफ्ते से। तुम पिछले हफ्ते भी नहीं आई थी और इस सप्ताह भी तुमने छोड़ दिया। सब नॉर्मल है ना? अमन ने एक साथ सारे सवालों की झड़ी प्राची के सामने लगा दी। अरे हाँ, सब नॉर्मल है। वो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसीलिए मैं आ नहीं सकी। अब पक्का आऊंगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं 2 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। वो नंबर बंद है। अच्छा जी सर, प्राची ने अपनी जुल्फे संभालते हुए कहा। प्राची तुम इस बार पक्का इंटर्नशिप के लिए आओगी ना? तुम्हारी लास्ट 2 वीक्स बचे हैं। इसके बाद तो तुम्हारी इंटर्नशिप का काम खत्म हो जाएगा और तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी सर। अच्छा तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इंटर्नशिप खत्म होने के बाद क्या तुम हमारी कंपनी में काम करना पसंद करोगी? अमन की मुंह से ये बात सुनकर प्राची के चेहरे पे एक बहुत गहरी मुस्कान आई। उसने बहुत बड़ी उम्मीद भरी नजरों के साथ देखकर कहा, सच में मैं वहाँ काम कर सकती हूँ? हाँ प्राची बिल्कुल, क्यों नहीं। तुमने हमारी और हमारी कंपनी की काफी मदद की और हमें इस बार सारे प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से मिले हैं। मैं और कंपनी के सारे लोग तुम पर बहुत फक्र करते हैं। कंपनी के वर्कर्स और एजेंट्स मैनेजर की सलाह है कि तुम्हें कंपनी में डायरेक्टर बना दिया जाए। डायरेक्टर की पोस्ट तो बहुत बड़ी होती है और मैंने भी इतना काम नहीं सीखा है कि मुझे ये डायरेक्टर की जॉब दी जाए। आप अभी छोटे मोटे मैनेजर की जॉब दे दीजिए और जैसे ही मैं काम में निपुण हो जाऊंगी और परफेक्ट हो जाऊंगी तब आप मुझे कोई भी पद दे देना। उसमें कोई बुराई नहीं। अमन ने प्राची की सारी बातें सुनकर एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और बोला, कितनी अजीब बात है, लोग मरते हैं ये पोस्ट पाने के लिए और तुम हो। सच में प्राची तुम बहुत ईमानदार हो। थैंक यू सर। अरे अब बातें ही करते रहोगे या कुछ चाय नाश्ता भी होगा? प्राची ये क्या बात हुई? तुम्हारे घर पर मेहमान आए और तुम इन्हें चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछोगी? मधु किचन से हाथ में चाय की ट्रे लाकर अमन की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए बोली। मधु के हाथ से चाय का कप लेकर अमन ने थैंक्स बोला। तीनों एक साथ बैठकर चाय पीने लगे तो अमन चाय की सिसकियां लेते हुए बोला, प्राची मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये सुनकर प्राची को चाय का ठहाका लगा। कैसी प्रॉब्लम? उसने एकदम घबरा कर बोला। अब आगे क्या होता है? क्या अमन को पता चलेगी प्राची की दिक्कत? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।